मैं सबसे पहले मानव सचदेवा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि पिछले 15-20 दिन से यही इंतजार किया जा रहा था कि तालिबान का कंट्रोल अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हो गया, लेकिन सरकार आखिर क्यों नहीं बन रही है? और आज जो नई कैबिनेट है उसका भी ऐलान कर दिया है तालिबान ने। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्रिया बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने का। ऐसा है कि अब कई दिनों से दो ग्रुप्स तालिबान के दाखिल बन गए थे। एक तो हक्कानी जो गिलज़ाई की तरफ से हैं और एक जो दुरानी जो कंदहारी हैं, और उनके मियान बहुत आपस में कर्कश चल रही थी। इसी सबब से जो ISI के चीफ हैं वो वहाँ पे वहाँ मौजूद थे आज कई रोज़ सेरीना होटल से। वो एक तरफ से तो पंजशीर की जो कैंपेन चल रही थी उसे चला रहे थे, और दूसरी तरफ वो आपस में इनके सुलह और अमन की कोशिश कर रहे थे। तो वो असलन आज का ये जो ऐलान है वो इस बात को जाहिर करता है कि इस वक्त पंजशीर पे उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है। दूसरी बात तो अब ये कहेंगे कि जो ये अभी ऐलान कर तो दिए हैं, पर उन्होंने बहुत ही अहम बात की है कि अभी ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है, यानी कि इन्होंने एक बहुत ही छोटा सा एक कावियाट छोड़ दिया है कि हम इसे रिफॉर्म के लिए इसे इंटरिम नाम देना चाहते हैं। यानी कि अभी ये मजबूत तौर पे इन्होंने अपनी जो वजीर तय किए हैं वो ये नहीं कि अगले हफ्ते या अगले महीने बदले ना, क्योंकि इससे ये जाहिर होता है कि आपस में बहुत कर्कश चल रही है अभी भी। गुफ्तगू उनकी सुलह नहीं हुई है। लड़ाई के लिए, जंग के लिए तो सुलह हो गई थी, पर असलन आगे गवर्नेंस में सही कर पाएंगे नहीं, वो देखने की बात है। बिल्कुल। मैं मानव सचदेवा जी, कुछ जो बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं जिनका ऐलान किया गया है, मोहम्मद हसन इख्वानजादा, इन्हें PM बनाया गया है, एज अ PM इनके नाम का ऐलान किया गया है। सिराज हक्कानी को होम मिनिस्ट्री दी जा रही है, और इसके अलावा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जो है वो डिप्टी PM होंगे। इन नामों के बारे में अगर कुछ तफसील आपके पास हो, कुछ बता सकते हो, या क्या ये 2001 से पहले के भी सरकार में ये लोग थे? जी, ऐसा है। देखें, अब आप मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो असलन आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े पावर ब्रोकर हैं। वही जब भी जो कतर में जो भी हम नेगोशिएशंस कर रहे थे करारदाद के लिए, सुलहनामा के लिए, वो भी सब उन्हीं के मतलब पायन चल रहा था। वो काफ़ी मतलब जैसे कह सकते हैं किंग मेकर हैं, जैसे हिंदुस्तान में कह सकते हैं अमित शाह हैं। खैर छोड़ दीजिए इस बात को, पर मतलब वो उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत देर से पावर ब्रोकर हैं। जहाँ बात रही हक्कानी की, अब देखिए हक्कानी, उनके जो सिराजुद्दीन हक्कानी हैं वो हक्कानी, जैसे आप कहते हैं हक्कानी नेटवर्क एक वो चलाया करते थे। उनके अब्बू भी थे, उनके कई भाई भी, मतलब वो एक बहुत ड्रेडेड नेटवर्क है एक तरह के। उसमें पाकिस्तान का और ISI का बहुत कंट्रोल है। उनके तवस्सुत वो जितनी भी अपनी बात चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हक्कानी का वहाँ मौजूद होना एक मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि जो इनकी तारीख है वो इतनी सुलह से गवर्नेंस की नहीं है। जैसे अगर आप कहीं कंदहारी जो दुरानी है, वो जो भी आपने 3 अहम नाम दिए, वो उनमें से 2 का तो एक मतलब हदफ या मकसद यही था कि अफगानिस्तान पे काबू करें और सल्तनत पे मतलब अपनी हुकूमत, अपनी दौलत पायतख्त पे बनाएं। लेकिन हक्कानी का थोड़ा सा बड़ा हदफ है, तो उससे मियान आई फील कि दाखिले जैसे दौलत या दाखिले हुकूमत थोड़ी कर्कश बहुत होगी, और इसमें कब कहाँ 3 महीने के अंदर जिस काबीना